नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। आज अपन बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। और सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को 5 बड़े फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। कब से कि 1 दिसंबर से सीनियर सिटीजन को मिलेंगे 5 बड़े फ़ायदे। अब केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन को 5 बड़े फ़ायदे दिए हैं। 1 दिसंबर से चालू करने की यानी लागू करने की बात कही गई है। अब जिसी भी बुजुर्ग की 60 की उम्र हो गई है, उन सभी बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा करके सरकार फ्री में 5 बड़े फ़ायदे दे रही है। तो अब मोदी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि सीनियर सिटीजन को 5 बड़े फ़ायदे देने हैं, 1 दिसंबर से लागू करने हैं। तो उसमें कौन कौन से फ़ायदे हैं वो अपन डिटेल के साथ बात करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो देखें रेल यात्रा। अब रेल यात्रा, ट्रेन यात्रा, फ्लाइट यात्रा यानी अब बस यात्रा, इन तीनों में अब मोदी सरकार ने छूट दे दी है बुजुर्गों को यानी सीनियर सिटीजनों को। और हॉस्पिटल में भी उनका फ्री इलाज किया जाएगा। उनको कतई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और हॉस्पिटल में उनको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड बना करके कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें फ्री का दवा दी जाएगी, फ्री का रहना पीना, फ्री का इलाज किया जाएगा। और आगे की बात आती है तो पेंशन को बढ़ा करके 7,500 रुपये कर दी है मोदी सरकार ने। पहले 1,000 रुपये, फिर 3,500 रुपये। अब 1,000 और 3,500 से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसलिए अब मोदी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि बुजुर्ग माता पिता को किसी बेटे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनका सरकार पालन पोषण कर रही है कि हर महीने उसको पेंशन दे रही है, दवा का खर्चा उठा रही है, उनकी यात्रा फ्री कर रही है। तो अब मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि ये बहुत ही बढ़िया काम किया है मोदी सरकार ने। अब आगे चलते हैं और सारी डिटेल के साथ बात करते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया जाता है, कैसे इसके फॉर्म भरे जाते हैं वो भी मोबाइल से घर बैठे, और कैसे फ्री यात्रा की टिकट बनाई जाती है, कैसे आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, कैसे पेंशन का आवेदन किया जाता है। वो सारी बात अपन वीडियो में डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अपन बात करते हैं आगे और चलते हैं आगे की ओर। अब देख लेते हैं कि भारत में रेलवे यात्रा बुजुर्ग नागरिकों के लिए कई सुविधाएं लेकर आती है ताकि उनकी यात्रा आरामदायक और सस्ती हो सके। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार और भारतीय रेलवे ने अलग अलग योजनाएं और रियायतें शुरू की हैं। इन योजना का उद्देश्य बुजुर्ग यात्रियों को उनकी उम्र के अनुसार किराए में छूट देना और यात्रा के दौरान सहूलियतें प्रदान करना है। हाल ही में इस क्षेत्र में नई जानकारी और बड़े ऐलान भी हुए हैं, जिससे सीनियर सिटीजन यात्री को बहुत लाभ होगा। अब सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास ट्रेन यात्रा रियायतें जारी कर रखी है। भारतीय रेलवे के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। बुजुर्गों को टिकट बुकिंग में आमतौर पर 40% तक की छूट मिलती है, और अगर वे सामान्य कोटा के तहत टिकट बुक करते हैं। महिलाओं को इस छूट में 50% तक की छूट मिलती है, लेकिन यह छूट तत्काल टिकटों पर लागू नहीं होती है। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास सुविधाओं में न केवल किराए में रियायत दी है, बल्कि उन्हें लोअर बर्थ आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी यात्रा आरामदायक बनती है। और यह सुविधा बुजुर्गों के लिए यात्रा की कठिनाइयों को कम करती है और उन्हें ज़्यादा आराम देती हैं। इसके अलावा रेलवे बुजुर्ग यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी लेकर आती हैं, जैसे कि प्राथमिकता वाली बुकिंग और पैसेंजर ट्रेन में उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं। अब सरकार द्वारा अभी इस वर्ष 2025 में कोई नई मुफ्त योजना केंद्र स्तर पर शुरू नहीं की गई है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी खास योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए देखें तो राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक तीर्थ यात्रा योजना जारी की है, जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को ऐसी ट्रेन और फ्लाइट से तीर्थ यात्रा मुफ्त यानी भारी रियायत के तहत प्रदान की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और पात्रता संबंधी कुछ नियम होते हैं, और इस नियम के तहत बुजुर्गों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा सुगम और सस्ती बनाना है। अब इसके अलावा भारतीय रेलवे ने बुजुर्ग यात्रियों के लिए विशेष नियम और निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अधिकतम सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान तत्काल टिकटों पर मिलने वाली छूटें फिलहाल बहाल नहीं हुई हैं, लेकिन सामान्य कोटा में अब भी बुजुर्गों को भारी छूट मिलती है।
बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह छूट यात्रा खर्च को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं, जिससे वो आसानी से यात्रा का आनंद ले सके। अब है कि टिकट किराए में छूट। अब पुरुष बुजुर्गों को आमतौर पर 40% और महिलाओं को 50% छूट मिलती है। यह छूट केवल सामान्य और लोअर बर्थ कोटा में लागू होती हैं और तत्काल कोटा में नहीं। बुजुर्गों को टिकट बुक करते समय छूट का विकल्प चुनना जरूरी होता है और यात्रा के दौरान आयु प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होता है। लोअर बर्थ आरक्षण। बुजुर्ग यात्रियों को लोअर बर्थ का आरक्षण देने की व्यवस्था होती है, जिससे उनकी यात्रा अधिक आरामदायक हो जाती है। यह सुविधा यात्रियों को लंबी यात्रा में सुविधा देती है। अब तीर्थ यात्रा योजनाएं हैं कि कुछ राज्यों द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष तीर्थ यात्रा योजनाएं शुरू की गई है। इनमें आंशिक या पूर्ण मुफ्त यात्रा फ्री सुविधा मिलती है। राजस्थान की तीर्थ यात्रा योजना इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें बुजुर्गों को रेलवे की एसी कोच और फ्लाइट सेवाओं पर मुफ्त या आसान रियायतें मिलती हैं। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करना होता है और पात्रता पूरी करनी होती है। अब अतिरिक्त सहूलियतें यह हैं कि रेलवे स्टेशन पर बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता काउंटर, विशेष सीटिंग व्यवस्था और हेल्प डेस्क की सुविधा दी जाती है, ताकि उन्हें स्टेशनों पर परेशानी न हो और रेलवे कर्मचारी बुजुर्ग यात्रियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अब आगे अपन बात करने वाले हैं कि इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो अपन जान लेते हैं कि बुजुर्ग नागरिक जो रेलवे में यात्रा छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले बुजुर्ग को अपनी उम्र का प्रमाण देना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। आरक्षण करते समय वरिष्ठ नागरिक रियायत का विकल्प चुनना जरूरी होता है, ताकि सिस्टम में छूट लागू हो सके। आगे है कि टिकट बुकिंग के लिए बुजुर्ग या उनके परिवार के सदस्य IRCTC की वेबसाइट पर जाकर या मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। टिकट बुक करते समय वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट का विकल्प चेक करना आवश्यक होता है, तभी छूट लागू होगी। बुजुर्गों के लिए अलग से कोई तत्काल कोटा नहीं होता, इसलिए तत्काल टिकट पर कोई छूट नहीं मिलती है। और इसके अलावा बुजुर्गों को यात्रा के दौरान अपना आयु प्रमाण पत्र साथ रखना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षण से इसे दिखाना होता है।